एक सोर्स जिसने यूपीएससी एग्जामिनर को हिला के रख दिया। यूपीएससी का एग्जामिनर हमेशा एक बात सोचता था कि प्री में जो उसकी स्ट्रैटेजी है उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, उसके प्री के पैटर्न को कोई डिकोड नहीं कर पाएगा, उसके चेंजिंग पैटर्न को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, ऐसा एग्जामिनर सोचता था। और उसका सोचना सही भी था, क्योंकि उसका पैटर्न बहुत हिडन है। उसके पैटर्न को डिकोड करने के लिए बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी। 1995 के प्री के क्वेश्चन का लिंकेज 2025 के क्वेश्चन से। ये पैटर्न कौन पकड़ेगा? कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि रेलवे से सवाल 2025 में क्यों आएगा। एग्जामिनेशन से पहले नहीं बता सकता कि रेलवे का सवाल पूछा जाएगा। इस सोर्स ने यह भी बताया कि इस बार रेलवे से सवाल पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सवाल पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? राष्ट्रीय गोकुल मिशन से सवाल पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? इस सोर्स ने यह बताया कि यह हिडन पैटर्न क्या है, इस यूपीएससी के चेंजिंग पैटर्न को कैसे कैसे एक्सेप्ट करके, कैसे समझकर एग्जामिनेशन में टॉपिक्स को डिकोड करके उन टॉपिक्स को पढ़कर एग्जामिनेशन में मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। इसलिए एग्जामिनर हैरान है। ये सोर्स का नाम क्या है, ये सोर्स के बारे में बताऊंगा, साथ में वो कौन से यूपीएससी प्री 2025 के क्वेश्चन है वो बताऊंगा, और वो क्वेश्चन के साथ साथ उस सोर्स का स्क्रीनशॉट जरूरी है ताकि जो नए बच्चे हैं वो ये दे सकें कि इस सोर्स का कुछ आउटपुट है क्या नहीं। इस सोर्स का आउटपुट सिर्फ आज नहीं, ये 2022 से चल रहा है। 2022 में 10+ क्वेश्चन इसी सोर्स से पूछे गए थे। 2023 का प्रीलिम्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, देन ऑल्सो 13+ क्वेश्चन इसी सोर्स से आए थे। 2024 में 27+ क्वेश्चन पूछे गए एंड 2025 में 40+ क्वेश्चन इसी सोर्स से पूछे गए। ये सोर्स का नाम क्या है? इस सोर्स का नाम है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इस सोर्स का नाम है प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल। ये प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रहती है, मैं करवाता हूं, और साथ में ₹1 बिना लिए आपसे आपको वो बताता हूं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं बता सकते। एग्जामिनर के माइंडसेट को खोल के देता हूं आपको, जिससे 40+ क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं स्क्रीनशॉट के साथ आपको वो यूपीएससी प्री 2025 के क्वेश्चन को दिखाऊंगा, तो आंखें खोल लीजिए, कान खोल लीजिए, दिमाग खुलने वाला है आपका। क्योंकि आपको कमेंट करने में 2 सेकंड लगते हैं कि सर कुछ नहीं आया, मैं दिखाता हूं क्या आया, और आप खुद देखना ना, अपनी आंखों से देखो और पूरी वीडियो देख के जाना। जो मुझे नए पहली बार देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज के क्या आउटपुट है, वो आउटपुट मैं आज बताना चाहता हूं आपको। 2025 के सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो पूछे गए इस सीरीज से। 2023 में, 2024 में, 2022 में भी पूछे गए थे। इनकी पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वो सवाल भी आप देख लेना, ताकि आप कोई चीज करने से पहले, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्यों ना हो, उसका आउटपुट आप पहले देख लो अपनी आंखों से, फिर मुझे बताना। मैं अगेन बोलता हूं, रेलवे कोई नहीं बता सकता कि रेलवे से सवाल पूछा जाएगा। रेलवे का सवाल क्यों पूछा जाएगा, इसका लॉजिक के साथ साथ बताया गया था कि रेलवे से सवाल पूछा जाएगा। आइए हम प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज के आउटपुट को जज करते हैं कि क्या आउटपुट है और कितने सवाल पूछे गए। सिर्फ मैंने इस सीरीज में यह नहीं बताया था कि 2025 में कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, यह भी बताया था कि 2025 के प्री का क्या शॉक फैक्टर होगा। जिस तरह से मैंने 2024 में बोला था कि ज्योग्राफी से सवाल खूब ढेर सारे पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी विल बी द शॉक फैक्टर, ऐसे 2025 में मैंने बोला था कि इस बार मॉडर्न हिस्ट्री शॉक फैक्टर बनेगा। मॉडर्न हिस्ट्री शॉक फैक्टर, ये रहा स्क्रीनशॉट, देखते जाना। यहां पर मैंने लिखा मॉडर्न हिस्ट्री 19 में 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए 2022 में, 14 में मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए 2023 में, 17 में मात्र 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में। मतलब हिस्ट्री से अगर 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ओनली 3 क्वेश्चन वॉज फ्रॉम दी मॉडर्न हिस्ट्री। और इसलिए मैंने बोला था कि मॉडर्न हिस्ट्री 2025 में जरूर आएगा, और इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री 15 में 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए। ये शॉक फैक्टर था। तो शॉक फैक्टर भी बताया आपको, और साथ में ये सिर्फ एक शॉक फैक्टर नहीं, मैंने ये भी बोला था कि इस बार 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन खूब ढेर सारे पूछे जाएंगे, क्योंकि 2024 में सिर्फ एक सवाल पूछा गया था 3 स्टेटमेंट से। और ऐसा करके मैंने वीडियो बनाया था, देखिए थंबनेल देख लीजिए, हाउ यूपीएससी प्री 2025 विल बी डिफरेंट, द शॉक फैक्टर। और मैंने वहां पर बोला था कि 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन टाइप, इस टाइप का सवाल आपसे 3 स्टेटमेंट 1 2 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन खूब ढेर सारे पूछे जाएंगे, और 9 क्वेश्चन यूपीएससी ने 2025 के प्री में आपसे पूछा। तो सर शॉक फैक्टर बताने से क्या हो गया? आपका शॉक एब्जॉर्ब हो गया। जो एग्जामिनर करना चाहता था आपके साथ कि शॉक में आ जाओ और आप पैनिक में आकर वो जो चीजें आपको आती वो भी खराब कर दो, वो खराब नहीं करेंगे बाप।
क्योंकि आपको पता था कि हाँ मुझे पता 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन इस तरह से यूपीएससी एग्जामिनर पूछने वाला है। ये कैसे बताया मैंने आपको? यूपीएससी के इस चेंजिंग पैटर्न को समझने के बाद इसी सीरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट बताया कि 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये थंबनेल है, आज भी सारी वीडियोस पढ़ी, आप जाकर आज भी चेक कर सकते हैं। मैं प्रूफ इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका फेथ बिल्ड हो सके और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो अपनी आंखों से देख सके कि क्या आता है। सर मैं दिखाता हूं ना क्या आता है, रुको तो। मैंने आपको यूपीएससी का एक पैटर्न बताया था, फ्यूचर पैटर्न ऑफ यूपीएससी। किस तरह से यूपीएससी 3 पैटर्न पे काम करता है कि 5, 10, 15, 20, 25 ईयर, इस तरह के ईयर्स कंप्लीट जब भी होते हैं किसी भी चीज को, तो यूपीएससी सवाल पूछता है। करंट अफेयर का कोई कॉन्टेक्स्ट होता है और बढ़िया स्टैटिक टॉपिक का लिंक होता है तो पूछता है, और यूपीएससी हमेशा मल्टी लेयर अप्रोच से काम करता है। ये कुछ मैंने आपको पैटर्न बताए थे, क्या इन्हीं पैटर्न से सवाल पूछा गया? यूपीएससी का ये 30th क्वेश्चन सेक्शन ए का राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्यों पूछा गया? क्योंकि 2014 में लॉन्च हुआ था और इसको 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे, इसलिए मैंने ये बताया। और मैंने एक इंपॉर्टेंट स्कीम वाली वीडियो बनाई थी जहां पर सभी स्कीम को बता रहा था, वहां पर मैंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लिखा था, आज भी प्रेजेंट है, आप जाके देखना। 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोविन कैटल लाइक ब्रीड्स, एनहांस मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये लिख के दिया मैंने आपको। और देखिए पूछा क्या, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर्स एज मेजॉरिटी ऑफ द लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in a scientific and a holistic manner. सिर्फ 2 लाइन लिखी और उन्हीं से सवाल पूछा। मैं तो आपको बहुत ढेर सारा बताता ही नहीं हूं, मैं तो आपको स्मार्ट वर्क के लिए बोलता हूं कि क्या पूछना चाहता है, बस उतना समझ लो। ये सवाल पूछा, क्यों पूछा? 10 इयर्स का लिंकेज था। सिर्फ टॉपिक बताया नहीं बल्कि थोड़ा आपको लिख के भी दिया ताकि वो आपके काम आए। स्कीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर 2025, वीडियो का नाम है, जाकर चेक कर लेना। नेक्स्ट सेम लॉजिक पर फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि 50 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसलिए आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर सवाल पूछेगा। यूपीएससी ने मर्ज करके सवाल पूछ लिया, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, पूछा कौन किसका पार्ट है, कितने सही मैच हैं। और मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर पूरा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट के ऊपर मैंने आपको जितने एडिशन थे, जितने चेंजेस थे, क्या प्रीएम्बल में चेंज हुआ, क्या डीपीएसपी में चेंज हुआ, क्या फंडामेंटल राइट्स में चेंज हुआ, क्या फंडामेंटल ड्यूटी में चेंज हुआ, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया इस वीडियो में। ये उसका स्क्रीनशॉट है जो कि यूट्यूब पर, सब कुछ यूट्यूब वाला बता रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बता रहा हूं, पेड का कुछ नहीं बताऊंगा आज, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। क्यों पूछा गया? लॉजिक, 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे। नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर सवाल पूछा। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 को 40 साल कंप्लीट हो रहे थे, 40 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे, इसलिए सवाल ये पूछा एंटी डिफेक्शन लॉ से। और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 वन शॉट पे मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया, उसको जाकर चेक कर लेना। ये सवाल आपसे पूछा किसके ऊपर है? एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। पर पूछा क्यों गया? क्योंकि 40 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। देखो कमेंट करना आसान है, पैटर्न डिकोड किया, आपको दिखा रहा हूं ये सवाल पूछने का लॉजिक क्या है, तुम खुद सोचो। ब्रिक्स के बारे में कोई नहीं बता सकता कि ब्रिक्स पूछा जाएगा। मैंने आपको बोला ब्रिक्स को 15 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और साथ में करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट है। और एक चीज और बताता हूं मैं कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो चीजें आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भी ब्रिक्स मेंशन है, इसलिए ब्रिक्स के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, मैंने बोला था। और ब्रिक्स के ऊपर सवाल आपको पूछा गया। साथ में हमारी एक मंथली मैगजीन होती है, मंथली माइंड मैप मैगजीन, जहां पर हम बहुत कुछ नहीं लिखते हैं, हम काम की चीजें लिखते हैं। हम टॉपिक बताते हैं, कॉन्टेक्स्ट बताते हैं और बताते हैं हर एक मंथ का करंट अफेयर माइंड मैप के थ्रू कवर करते हैं, ऐसे माइंड मैप बना के, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब तो हम डेली भी करने लगे हैं और वीकली भी करने लगे हैं, टेलीग्राम पे अपलोड भी करते हैं। जनवरी 2025 की जो MMZ थी करंट अफेयर की हमारी मैगजीन, होप तुशांत की मैगजीन, उसमें इंडोनेशिया फुल मेंबरशिप इन ब्रिक्स ऐसा करके पूरा लिखा हुआ है। और ये सवाल देखिए पूछा, इंडोनेशिया इज बिकम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। क्यों पूछ रहा है सवाल? 15 इयर्स करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं पूछेगा? आप खुद सोचिए, क्या ये जो लॉजिक बताया क्या गलत है? एक सवाल ये हो गया। नेक्स्ट, आरबीआई को 90 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे, इसलिए आरबीआई के ऊपर सवाल पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सवाल बड़ा इजी है, लेकिन हाँ सवाल पूछे जाने का रीजन, लॉजिक क्या है? लॉजिक तो सेम है ना। इकोनॉमी का टीचर हूं, इकोनॉमी पढ़ाता हूं, आरबीआई के बारे में सब कुछ बताता हूं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब समझाता हूं। कभी इकोनॉमी पढ़ी हो मुझसे या फ्री ऑफ कॉस्ट में भी पढ़ी हुई है
प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमी का कोर्स पड़ा हुआ है, हालांकि पुराना है पर पढ़ के देखिएगा, शायद बड़े बड़े लोगों के पेड कोर्स से बेहतर समझ में आ जाए अगर हम दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बैठ जाए तो। आप चेक कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगेन कोई रुपए नहीं देने हैं आपको। ये सवाल पूछा गया, ये डिकोड किया अगर हमने आपके लिए कि ऐसे सवाल पूछता तो क्या पूछ रहा है, क्या वो भी तो देखिए पूछ रहा है। तो एक पैटर्न हमने ये डिकोड किया कि 10 15 साल 25 साल के कॉन्टेक्स्ट में आपसे यूपीएससी सवाल पूछता है, तो देखिए सवाल पूछा। फिर मैंने आपको बताया था कि वन शॉट इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर यूपीएससी प्री 2025, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट? मैंने बोला 100 ईयर्स ऑफ आईवीसी डिस्कवरी हुई है तो सवाल पूछेगा। तो सवाल क्या यूपीएससी ने पूछा, और ये सब देखिए मैंने पढ़ाया है। डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज स्टैच्यू, त्रिभंगा पोजीशन, द फेमस फीमेल फिगरीन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ विच, सब कुछ यहां पे लिखा है। ये जब मैंने आपको पढ़ाया और पूरा का पूरा, बल्कि ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, सब जानते होंगे, आई नो सब जानते हैं, पर अगर डिफिकल्ट भी पूछ लेता तो आप तैयार थे। क्यों तैयार थे? क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि 100 ईयर्स ऑफ आईवीसी डिस्कवरी ये सवाल पूछा गया। अगेन नेक्स्ट मैंने आपको बोला था एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न यूपीएससी का जो बहुत मुश्किल से डिकोड हुआ कि यूपीएससी के ईयर्स के बीच का लिंकेज है। 1995 में जो यूपीएससी थीम से सवाल पूछता है वही 2005 में पूछा है, वही 2015 में पूछा है, उसी थीम से 2025 में सवाल पूछेगा। ये मैंने आपको डिकोड करके ये पैटर्न यूपीएससी का पैटर्न डिकोड डिस्ट्रॉय करके बताया। 2004 में जो सवाल पूछा है वही 14 में है, वही 24 में। 2003 में जो सवाल पूछा वही 13 में है, वही 23 में। तो अगर ये पैटर्न डिकोड हुआ है तो मैंने बोला था ना 1995, 1994, 1993 से एनालिसिस करनी पड़ती है, तभी तो एग्जामिनर सोचता है कि इतना टाइम किसके पास है, कौन करेगा ये बैठ के एनालिसिस। मैंने वो चीज एनालिसिस करके वो पैटर्न निकाला और वो आपको समझाया। क्या इस पैटर्न से सवाल पूछे गए? मैंने आपको बोला था इसी पैटर्न से यूपीएससी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल पूछेगा। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 95 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से सवाल पूछा है। 2005 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो 73rd दिख रहा है, बिल्कुल वहां सवाल पूछा। और 2015 में भी सवाल पूछा था, कहां से? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, कि क्या इंश्योर करेगा अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। ये मैंने आपको बताया कि 1995, 2005, 2015, तो 2025 में किससे सवाल आएगा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सवाल आएगा। क्या आया? ये रहा सवाल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से 2025 में। ये पावर है, ये पैटर्न डिकोड किया। हेलो नेगेटिव कमेंट वाले बहुत कम लोग, देखो आंखें खोलो, ऐसे खोल के दिखाऊं, कैसे दिखाऊं भाई, कैसे दिखाऊं आपको? जो अपनी आंखें बंद करना चाहे उसको सूरज भी अगर उगा हो तो भी ना दिखे। अंधा, जो मन से अंधा है, आंखों से अंधा नहीं, जो मन से अंधा उसको कुछ नहीं दिख सकता। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए ना। कह रहे थे ना आपको चाहिए कि बताओ सर कहां पूछा गया, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कहां से पूछा गया। ये क्या है? बोलो ये क्या है? सिर्फ ये नहीं, सितंबर 2024 के एमएमजेड में भी हमने 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का लिंकेज दिया कि इसको जरूर पढ़िएगा, और ये करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में है। साथ में मैंने आपको दिसंबर 2024 के एमएमजेड में बताया, सितंबर में भी 2024 के दिसंबर वाली एमएमजेड में बताया कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट भी दिया जो करंट अफेयर में चल रहा था। ये सब क्यों दे रहे हैं? साथ में ये लॉजिक से क्यों बता रहे हैं? ये सवाल पूछा जाएगा, ये टॉपिक पूछा जाएगा। अब क्या ये स्टेटमेंट लिख के दे दें हम कि ये यही स्टेटमेंट आएगा? अरे इतना भी लॉजिकल मत हुए कि टॉपिक कोई बता दिया, आप चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी बता दे। खुद तो पढ़ाई करेंगे ना अंदर, मैं स्टेटमेंट थोड़ी बता सकता हूं। पेपर लीक बोलते हैं उसे, पेपर लीक थोड़ी कर सकते हैं। हमें खुद नहीं पता क्या स्टेटमेंट पूछे, लेकिन टॉपिक से क्या पूछेगा वो पता है मुझे, क्या पूछ सकता है स्टेटमेंट वो पता है मुझे। मैं उस पर आपको बता सकता हूं कि हाँ ऐसे ऐसे फ्रेम कर सकता है, पर जरूरी थोड़ी वही आएगा। टॉपिक आया, इससे पेट नहीं भरा आपका कि हाँ अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ढंग से पढ़ ले तो ये 2 नंबर का सवाल तैयार हो जाता, उससे मतलब नहीं है। सर कुछ नहीं आया। बड़ी हंसी आती है मुझे देखकर कि कैसे दिखाऊं। बहुत कोशिश करता हूं कि मैं कंट्रोल करूं और ना बोलूं कुछ आपको, पर आप सोचो कोई इतनी मेहनत करे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए और फिर आप उसको बोल दो कि मैं मदद नहीं हुई। अरे नहीं हुई तो फिर बार बार यूट्यूब पर यहां क्यों आते हो आप? क्यों आप दूसरों का कॉन्फिडेंस तोड़ते हो? जो ढंग से वाकई में कर रहे हैं,
जिनको प्रॉफिट हो रहा है, जिनको फायदा हो रहा है, उनको करने दो ना। उनका फेथ क्यों तोड़ते हो? जब तुम पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते हो तो नेगेटिविटी क्यों फैलाते हो? अगर आपको लगता है आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, आप करिए, मैं देखने आऊंगा आपका चैनल, अपना ज्ञान दीजिए वहां पर। नेगेटिविटी मत फैलाइए, नहीं देखना है मत देखिए, अनसब्सक्राइब कीजिए अभी तुरंत। आपको क्या लगता है मैं आपकी व्यूज के लिए बैठा हूं? एक इंसान देखेगा तो मैं एक इंसान के लिए वीडियो बना दूंगा। 2020 से वीडियो बना रहा हूं, 100 व्यूज आते थे, मात्र 100 व्यूज आते थे इकोनॉमी वाले कोर्स में। इकोनॉमी पूरी शिद्दत से पढ़ाता था, बढ़िया कोशिश करता था कि आपको नॉर्मल अच्छे लैंग्वेज में आपकी डेली लाइफ एग्जांपल से इकोनॉमी पढ़ाऊं। 100 व्यूज आते थे, मैं 100 लोगों को पढ़ाता था। मैं सोचता था कि 100 लोग क्लासरूम में होंगे तो सोचो कितनी बड़ी क्लासरूम होगी। मेरा माइंडसेट मत पकड़िए, आप मुझे गिरा नहीं सकते, ये मत सोचिए। आपके कॉम्पिटिटर, मेरे कॉम्पिटिटर आपको भेज भी रहे हैं यदि, तो भी मत सोचिए कि आप मुझे गिरा पाएंगे। मैंने ईश्वर का हाथ पकड़ रखा है, मुझे गिराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लिख लो मेरी बात, मुझे नहीं गिरा पाओगे। मुझे सिर्फ एक गिरा सकता है, वो स्वयं ईश्वर है बस। जिस दिन गिरूंगा उसकी मर्जी से गिरूंगा, तुम नहीं गिरा पाओगे। अगर मेलाफाइड माइंडसेट से आए हो, चले जाओ, अनसब्सक्राइब करो, चले जाओ। लेकिन जो वाकई में पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दो, जो वाकई में देख पा रहा है उसको देखने दो। निगेटिविटी मत फैला। तुम्हें मैं कभी जवाब नहीं देता, हमेशा गॉड ब्लेस यू करके छोड़ देता हूं कि भगवान तुम्हें इतनी बुद्धि दे कि तुम निगेटिविटी ना फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम्हारे अपने दिमाग को थोड़ा सा और इन्हांस करो और उसको मजबूत बनाओ, अपग्रेड करो, अपने आप पे मेहनत करो। नेगेटिविटी मत फैलाओ ऑफिसर, ऐसे नहीं बनोगे। तुम तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं सोचते हो, तुम तो प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करते हो। क्यों फ्रस्ट्रेट हो? किससे फ्रस्ट्रेट हो? मुझसे फ्रस्ट्रेट हो या अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो? किसका जवाब ढूंढ रहे हो तुम? सोचना कभी। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो देख रहे हैं देखिए, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सवाल क्यों पूछा गया, क्या लिंकेज था? रेलवे से सवाल। क्यों रेलवे से सवाल पूछा गया? 2015 में भी रेलवे से सवाल पूछा था। इन रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय द इंडियन रेलवे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये रेलवे से सवाल 2015 में पूछा, तो क्या 2025 में नहीं पूछेगा? 2025 में रेलवे सवाल पूछा। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा कि रेलवे से सवाल पूछा जाएगा, पूछा गया। नेक्स्ट, स्कीम्स। हर बार स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स की वीडियो लेके आता हूं कि एक वीडियो में सारी स्कीम्स पढ़ा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है सिर्फ वही बताऊंगा और वही बताऊंगा जो रेलेवेंट है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे, जो अभी मैंने आपको दिखाया वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन से पूछा गया सवाल। साथ में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये मैंने बताया कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सब कुछ बताया, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बताए। और देखिए सवाल क्या पूछा गया, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जितनी रेलेवेंट चीजें हैं वो बताने की भी कोशिश की। और मैं बोलता हूं कि आप अपने आप से भी पढ़ सकते हो, मैं तो सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये प्रेसिडेंशियल स्पीच में भी है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रेसिडेंशियल स्पीच में भी है। और इसलिए मैंने वहां पर भी बोला था कि स्कीम जो प्रेसिडेंशियल स्पीच में होती है, इंडिया ईयर बुक की बात तो मैं कर ही नहीं रहा अभी, जिसके बारे में मैंने उस बार भी पिछली बार भी पूरा इंडिया ईयर बुक का, वहां पर भी प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मेंशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन मेंशन है इंडिया ईयर बुक में। वो तो मैं रेफरेंस दे ही नहीं रहा अभी तो मैं आपको छोटे छोटे रेफरेंस दे रहा हूं। सवाल पूछा गया, अपनी आंखों से देखो, ये मुझे देखो, ये सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्क्रीनशॉट है, ये आप सवाल देखो। मैंने आपको बोला था कि कॉप एंड एनवायरमेंट प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट हो गए। देखो पढ़ो, एनवायरमेंट प्रोटोकॉल्स एंड एक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है इस बार। रैशनल क्या लिखा है, 1996 2025 26 अप्रॉक्स 40 इयर्स। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो आया था उसको 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। देखो सवाल पूछा जाएगा, बता रहा हूं, पेरिस एग्रीमेंट से सवाल पूछा जाएगा। यह सवाल पेरिस एग्रीमेंट से पूछा गया, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। सर आपने पेरिस एग्रीमेंट में बोला था, आर्टिकल 6 नहीं बोला। अरे नवंबर 2024 की MMZ में आओ, और यहां पर हमने सिर्फ आर्टिकल 6 के बारे में बात की है, कुछ और बात नहीं की। आर्टिकल 6.4 आर्टिकल 6 के बारे में बात की। क्यों आर्टिकल 6 के बारे में ही बात की? क्योंकि हमें पता था आर्टिकल 6 इंपॉर्टेंट है, और इसलिए यहां पर लिख के दिया आर्टिकल 6 के बारे में। आज भी MMZ अपलोडेड हैं वेबसाइट पर, ऐप पर जाके चेक करो, आज भी ये पड़े हुए हैं। कोई झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। आपसे कुछ पैसा मिल थोड़ी रहा कि झूठ बोल के पैसे कमा लूं। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, सवाल आर्टिकल 6 से पूछा गया, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन।
जो कि मैंने आपको बोला था 3 स्टेटमेंट टाइप के सवाल पूछेगा यूपीएससी। यूपीएससी ने सवाल COP28 से पूछा, करंट अफेयर है ना, COP28 से सवाल पूछा, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। 2 सवाल पूछे गए, एक वीडियो ये रहा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल एड्रेस से हर बार सवाल पूछता है, क्या इस बार सवाल पूछा गया? सर आपने बताया था गगनयान स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, बिल्कुल बताया था। नालंदा यूनिवर्सिटी, इसरो कंडक्टेड 100th लॉन्च सक्सेसफुली, सैटेलाइट इन ऑर्बिट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, गगनयान स्पेस क्राफ्ट। कहां पर लिखा है ये सब प्रेसिडेंशियल स्पीच में लिखा है। सवाल क्या बना? कंसिडर फॉलोइंग स्पेस मिशंस, एक्सियोम, स्पेस, स्पारडेक्स एंड गगनयान, और इनके बारे में सवाल पूछा। क्या ऐसा सवाल हमने बनाया आपके लिए? मैं हमेशा सवाल आपको बनाकर करवा भी रहा था यूट्यूब पर, और लिखा बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। सवाल मैंने पूछा स्पारडेक्स, ये पूछा यहां पर। गगनयान आप जानते ही, ये सवाल रहा, ये मैं रहा, ये स्क्रीनशॉट रहा, और ये रही हमारी पार्टी हो रही है। गगनयान, स्पारडेक्स एंड एक्सियोम, आप देख लो। क्या स्पेस मिशन इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? इसरो कंडक्टेड 100th लॉन्च। ब्रिक्स के ऊपर सवाल पूछा, जैसे मैंने बोला प्रेजेंटेशन स्पीच ब्रिक्स है, ब्रिक्स के ऊपर सवाल पूछा, और मैंने आपको MMZ का रेफरेंस भी दिया। साथ में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये लिखा है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्या सवाल यूपीएससी ने पूछा? बिल्कुल पूछा। क्या मैंने आपको बताया स्कीम वाली वीडियो में? बिल्कुल बताया। नेक्स्ट, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सवाल पूछा? बिल्कुल, जो ऊपर मैंने बताया, तो वो वीडियो लगा के दिखाया। फिर मैंने आपको डेफिसिट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब मैं आपको बजट पढ़ा रहा था तो मैंने डिफरेंट टाइप के डेफिसिट भी पढ़ाता हूं आपको। रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, मॉनिटाइज डेफिसिट, ये पूरा लिखा हुआ भी है, देखो। क्या उसके ऊपर सवाल पूछा? फिस्कल डेफिसिट के ऊपर सवाल पूछा, ये सवाल पूछा, रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, फिस्कल डेफिसिट इतना है, प्राइमरी डेफिसिट इतना है, ये सवाल पूछा कैलकुलेशन करवा के थोड़ी सी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका जवाब आपको क्लियर। और मैं तो पूरे बजट में आपको एक एक डेटा लेकर पूरा वहीं पर कैलकुलेट करवाता हूं, लाख करोड़ में कैलकुलेट करवाता हूं कि लाख करोड़ में कैलकुलेट करते हैं। ये तो यहां पर डेटा करोड़ों में दे रहा है, हम तो लाख करोड़ में डेटा पूरा हमने कैलकुलेट किया है क्लासेस में। ये है, ये आपको बताया मैंने। फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड किंग हिस्ट्री में बताया था कि हर एक यूपीएससी का एक थीम है, एंशिएंट टाउन एंड प्लेसेस थीम है, तो हर एक पीरियड का ये पता होना चाहिए आपको, ये टाउन किसके लिए जाना जाता है, वेल नोन फॉर, एंड उसकी लोकेशन क्या है, हर एक पीरियड का फाउंडर कौन है, उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट किंग कौन से उस पीरियड का, उसके कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, और ऑथर कौन है, बुक कौन है। ये मैंने आपको बोला था कि इस तरह से सवाल यूपीएससी पूछता है। क्या उसी तरह से सवाल पूछा? हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स, किंग के बारे में पूछ लिया। अज्यूम द टाइटल्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट किंग था, और उसने कौन कौन से टाइटल लिए, तो वो किंग कौन था, उस किंग का नाम बताओ। फायान चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल्ड टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग? ट्रेवलर्स एंड किंग, ये मैंने टेलीग्राम पर सभी ट्रेवलर्स का और उसके सामने वाले किंग, ये पूरा फोटो अपलोड है, मैं आपको पिंग कर दूंगा वहां पर टेलीग्राम पर। हु अमंग द फॉलोइंग लेट, बल्कि ये सवाल बड़ा सिंपल है, पिंग करने की जरूरत भी नहीं है। Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijaya, the powerful maritime state which ruled Malay Peninsula, Sumatra, Java, neighboring Iceland? चोला, काकतिया, राष्ट्रकूटा, होयसला। चोलास क्यों इंपॉर्टेंट है? 9th सेंचुरी से। तो ये मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट किंग एंड डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट थीम है, और इस टाइप के सवाल यूपीएससी पूछेगा, पूछा यूपीएससी ने। नेक्स्ट अभी रुको, अमेंडमेंट एंड शेड्यूल्स, मैंने आपको बोला था यूपीएससी की एक आर्ट है, वो थीम्स को मर्ज करता है। अगर थीम 1 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे सर्टेन सवाल पूछे हैं, थीम 2 शेड्यूल है जिससे सर्टेन सवाल पूछे हैं, तो यूपीएससी मर्ज करके सवाल पूछता है। तो यूपीएससी ने सवाल को ऐसे पूछा, शेड्यूल एरिया से सवाल पूछा। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इज, इफ एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज 5th शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, तो क्या क्या होगा? शेड्यूल से सवाल पूछा, जो कि यूपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। यूपीएससी एंटी डिफेक्शन लॉ से सवाल पूछा, जो कि मैंने आपको पढ़ाया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, उससे सवाल पूछा कि पॉलिटिकल पार्टीज मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वही उसका लॉजिक कि क्या मेंशन है क्या मेंशन नहीं है। अमेंडमेंट एंड शेड्यूल से सवाल पूछा। ओपन इकोनॉमी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूपीएससी सवाल पूछा, मैंने आपको बोला था ये पूछा जाएगा, और मैंने ऐसे करके स्क्रीनशॉट लगाया आपके लिए। और आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी, ये सब स्टैटिक में हम पढ़ते हैं, वहां से सवाल पूछा।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू IBRD, इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज, ऐसा करके सवाल पूछा। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से सवाल पूछा जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर इन्वर्जन, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यहां से सवाल बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट थीम्स है, CDS CAPF से निकाल के लाता था और आपको बताता था। सवाल पूछा यूपीएससी ने, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर, ये सब जो कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी है। सवाल पूछा, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट शिफ्ट इन द टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस, सोलर फ्लेयर्स, associated coronal mass ejection bombarded Earth's outermost atmosphere and tremendous amount of energy। 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन, इनको करना मुश्किल नहीं है, तरीका सीखना पड़ता है और हो जाते हैं। यूपीएससी ने सवाल क्या यहां से पूछा, एटमॉस्फेयर से, बिल्कुल पूछा। रॉक साइकिल एंड मिनरल्स, मैंने आपको बोला था कि रॉक साइकिल एंड मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। क्यों मिनरल्स है? क्रिटिकल मिनरल्स, वो लिथियम का रिजर्व जो करंट अफेयर में मिला था, जम्मू एंड कश्मीर में मिला था, करंट अफेयर का लिंकेज हो गया। करंट अफेयर में सर्टेन एक्ट्स थे, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट अमेंड किया जा रहा था बार बार। करंट अफेयर में कॉन्टेक्स्ट था काबिल का, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसने लिथियम एक्वायर किया था सम रिजर्व्स फ्रॉम अर्जेंटीना। तो ये सब करंट अफेयर में था और ये सब मैंने आपको बोला कि इसलिए क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। यूपीएससी सवाल पूछता है ऐसे, रॉक साइकिल मिनरल्स पर पहले भी सवाल पूछ चुका है यूपीएससी, इसलिए इसको प्रिपेयर कीजिएगा। और यूपीएससी ने क्या उसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द रॉक्स, chalk is known as very permeable rock whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. Chalk is porous and hence can absorb water and clay is not at all porous। इस तरह के सवाल पूछा यूपीएससी ने। सवाल क्या और मिनरल से पूछे, मैंने आपको मेजर मिनरल्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स बोला था, अभी मैंने बोला करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट, और ऐसे सवाल करवाते समय भी मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको जनवरी 2025 के MMZ में लिख के दिया कि नेशनल क्रिटिकल मिशन कॉन्टेक्स्ट लिखा और पूरा अबाउट लिखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और क्या सवाल उन्होंने पूछा, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड। पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, मैंने बोला एक्ट्स अमेंड हुए। इंडिया ने ज्वाइन किया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट। तो यूपीएससी ने सवाल वहीं से पूछा। यूपीएससी ने सवाल और भी आगे एक मिनरल का सवाल है, कहां पर है, बिल्कुल ये सवाल है, मैं आता हूं, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। यस, एक सवाल ये पूछा, कंट्री किस चीज में रिसोर्स रिच है, बोट्सवाना डायमंड में, चाइल्ड लिथियम में, इंडोनेशिया निकल में। ये सवाल पूछा। मैंने आपको प्लेसेस एंड न्यूज 2025 की जो बताई थी उसमें मैंने बोला था कि देखिए लिथियम रिजर्व्स, बोलोविया चाइल्ड, डिस्प्यूटेड प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा है, फिर चाइल्ड है। कॉपर का, कोबाल्ट का, निकल का देखिए मैंने इंडोनेशिया लिखा है। और क्या यहां पर ये पूछा चाइल्ड, लिथियम, इंडोनेशिया, निकल, कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड है? तो मैं आपसे वही बात बोल रहा हूं कि जो चीज आपको बता रहे हैं विथ लॉजिक उसका मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी बॉडी इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के ऊपर सवाल पूछ चुका है। और लॉजिक क्या था, किस लॉजिक से सवाल पूछा, और इस बार इसलिए उन्होंने लोकपाल के ऊपर सवाल पूछा। लोकपाल के ऊपर सवाल पूछा। हमने जनवरी की MMZ में लोकपाल का रेफरेंस देकर बताया भी कि इंडिया सेलिब्रेटेड द फर्स्ट फाउंडेशनल डे ऑफ लोकपाल, मार्किंग 11 years since its establishment under the लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। तो करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट है, ऐसी बॉडीज इंपॉर्टेंट होती, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट होती है। क्या सवाल यूपीएससी ने पूछा? बिल्कुल पूछा सवाल। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, बल्कि मैंने आपको बोला था बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो कि बहुत क्रिटिकल है, जिनको 150 years 200 years वो कंप्लीट हो रहे थे, उनके बारे में बताया था। पर यूपीएससी ने तो बड़ा सवाल इजी पूछ लिया, क्यों अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज उसका थीम है, वहां से सवाल पूछेगा। उसने पूछा, बड़ा इजी सवाल पूछा। करंट अफेयर की जो हमारी मैगजीन होती है या प्लेसेस एंड न्यूज होते हैं, उनसे भी सवाल कई पूछे गए, वो एक सोर्स है। तो प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज एक सोर्स है, MMZ एक सोर्स है, मंथली माइंड मैप मैगजीन। अब आप करंट अफेयर की जो डेली मैगजीन, डेली PDF माइंड मैप अपलोड होता है टेलीग्राम पर, वीकली अपलोड होता है आपके रिवीजन करवाने के लिए, उनको भी रेफर कीजिए। ये सवाल मजोरना 1 चिप के ऊपर जब पूछा गया तो लगा लोगों को कहां से सवाल हुआ गया। हमने फरवरी 2025 के MMZ में कहा था कि मजोरना 1 क्वांटम कंप्यूटिंग ब्रेक थ्रू मिला है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट हैज अनवील्ड मजोरना 1 a quantum chip designed to make quantum computing more stable, reliable by leveraging a new state of matter। इसलिए क्वांटम टेक्नोलॉजी को पढ़ेगा, कंप्यूटिंग को पढ़ेगा, और यूपीएससी ने मजोरना 1 से सवाल पूछा।
इट इज एक्सपेक्टेड दैट मोजोर्ना 1 चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। क्या सवाल नहीं पूछा? ये मिनरल के ऊपर सवाल, एमएमजेड में रेफरेंस था जनवरी में। पेरिस एग्रीमेंट 6 आर्टिकल 6 के बारे में मैंने बताया कि आर्टिकल 6 हमने लिखा था, एमएमजेड में था। CO2 का इमिशन के ऊपर सवाल पूछा कि CO2 इमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा, और ये CO2 के ऊपर सवाल पूछा। नवंबर 2024 में हमने ग्लोबल कार्बन बजट के बारे में बात की थी, जहां पर कंट्रीज का कितना कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में बात की। इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 में हमने अक्टूबर 2024 के एमएमजेड में भी बात की कि किस तरह से किसका पर कैपिटा कितना कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है। ये सब कुछ लिखा हुआ है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024 अक्टूबर 2024 की, उसमें भी हमने ये चीज डिस्कस की कि कितना इमिशन हो रहा है, कैसा हो रहा है। और ये सवाल उन्होंने किसके ऊपर पूछा? इमिशन के ऊपर। CO2 इमिशन पर कैपिटा किसका है उसके हिसाब से पूछा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट, किसको कनेक्ट करेगा? पूरा मैप के साथ बताया था कि किसको कनेक्ट करेगा। ये सब MMZ में है। प्लेसेस इन न्यूज में 2025 के प्री के प्लेसेस इन न्यूज की जो PDF दी थी, उस PDF में ये था। मुंबई टू बंदर अब्बास इन ईरान बाई सी, किस तरह से जाएगा पूरा लिखा हुआ है, पूरा का पूरा मैप लगा हुआ है। कैसे बताएं और कैसे बताएं, कैसे आंखें खोलें आपकी? ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से कौन सी कंट्री किस में रिसोर्स रिच है, पूरा लिख के दिया। कोई लिख के नहीं देता, कहीं पर आपको ये सोर्स नहीं मिलेगा। मैंने आपको 50 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया। जनवरी 2024 में हमने एक कवर भी किया था 10th शेड्यूल एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी रेड फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन। हम तो ये भी बताते हैं कहां से पढ़ना है आपको। ऐसे सवाल बनाकर आपको करवाते भी हैं, एग्जामिनेशन के पहले प्रैक्टिस भी करवाते हैं। पंचायत के ऊपर सवाल पूछा, पंचायत का ऊपर सवाल पूछा, उसका रैशनल बताया। और देखिए सितंबर और दिसंबर की MMZ में भी कवर है। ब्रिक्स के ऊपर सवाल पूछा तो ब्रिक्स का MMZ में कवर है, और साथ में लोकपाल के ऊपर सवाल पूछा तो लोकपाल भी कवर है। 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से शॉक फैक्टर, 9 क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। वो शॉक फैक्टर कौन से होंगे, CSAT कैसा होगा, वो सब कुछ हाउ UPSC प्री 2025 विल बी डिफरेंट, उस वीडियो में कवर भी किया। और आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ ऑप्शन, बहुत चीजें बताई प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में। ये सीरीज का आउटपुट है, ये सीरीज का आउटपुट है। अपनी आंखों से देख लो और सोच लो क्या करना है। मेरे पास 2 टाइप के स्टूडेंट है। एक वो टाइप है जो ऐसे लिखते हैं, सर रैली में आपका प्रेडिक्शन ऑसम है, मैं पहली बार बैठा था एग्जाम में और आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री को प्रेडिक्शन किया था कि शॉक फैक्टर होगा, एग्जाम में ऑब्जर्व कर सका। और एक बात, अब मैं कोई भी एग्जाम का पेपर देखता हूं तो मेरे माइंड में आपके बताए पैटर्न के हिसाब से सेम करने लगता है दिमाग काम। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस विद अस। और भी ऐसे कई ढेर सारे कमेंट जो कि पॉजिटिव हैं, जिनको फायदा हो रहा है, और ऐसे भी कमेंट है। अनस्टॉपेबल भारत इंडिया, आई डोंट नो कैसे कौन है ये सज्जन। आई रिलाइड ऑन योर सीरीज ऑफ प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल, इट रिजल्टेड इन द फेलियर ऑफ द प्रीलिम्स एंड कॉस्टेड 1 अटेम्प्ट। मेरी वजह से इनका अटेम्प्ट खराब हुआ। इनने तो सब कुछ ठीक किया था। हमने जो करवाया, ये जो क्वेश्चन बताए 40+ क्वेश्चन, ये हमने बताए थे, इसलिए इनका नहीं हुआ। प्रभु आप महान हैं, थैंक यू, आपका नहीं हुआ है ना। ये हमें बताने के लिए कि हमारी गलती थी। हम आपको बोलना चाहते हैं आई एम सॉरी। प्लीज अनसब्सक्राइब करिए, दोबारा इस चैनल पे कभी मत आइएगा। पता प्रॉब्लम क्या है, ये देखते भी पूरा है, फॉलो भी पूरा नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। उसी टीचर की बेइज्जती करते हैं जिससे आप पढ़ भी रहे हैं, और सोचते हैं फिर आपको आउटपुट अच्छा मिले। जहां पर गुरु की इज्जत नहीं हुई, रिस्पेक्ट नहीं हुआ, आप मुझे क्रिटिसाइज करो विद अ वेरी गुड लैंग्वेज ना। ये आप हमारी वजह से फेल हुए भाई। Thousands of institutes are there in India regarding UPSC. They can't predict the prelims question. How can you and your team of few people predict it? इनको शौक इस बात का है कि आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि वो बड़े इंस्टीट्यूट अपने उसमें मसरूफ हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बेसिक कंटेंट करा के उनको उनकी मार्केटिंग से जो उनको चाहिए वो मिल रहा है। मुझे मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मुझे पता है कि वो कंटेंट पढ़ने के बाद आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो एग्जामिनर तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, और टॉपर कह कह के आपको मर जाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके एग्जामिनर का माइंडसेट समझ लो। कौन सा इंस्टीट्यूट आपको बड़ा करवा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस? पढ़ा देते हैं, कहते हैं कर लो खुद। एक इस टाइप के लोग हैं, कुछ कम हैं पर हैं, थोड़े बहुत हैं। या तो इनको किसी ने भेजा, या तो ये खुद आए हैं, जैसा भी है, या तो उन्होंने पूरा देखा नहीं,
या तो सिर्फ ये क्रिटिसिज्म के पर्पज से आए, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने आए। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैं इन नेगेटिव से कहना चाहूंगा, अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो मेरा पूरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लीव नाउ, अनसब्सक्राइब करिए, कभी लौट के मत आइएगा इस चैनल पे। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग। कोई पैसे नहीं मिल रहे मुझे, और पैसे मिल भी रहे होते ना तो भी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। और ये पॉजिटिव लोग, अगर ये एक भी इंसान ऐसा है जिसको फायदा हो रहा है, आई एम देयर फॉर यू, आई विल डू एवरीथिंग टू मेक श्योर आप सीखें, आप लर्न करें, और अपने प्री एग्जामिनेशन को निकालने में अगर मेरी थोड़ी भी मैं मदद कर पाऊं तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगा। इट विल बी माई प्लेजर टू हेल्प यू इन योर जर्नी, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ी टायरिंग प्रोसेस है। जब हम समझते नहीं है, बौखला जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या फॉलो करें क्या नहीं फॉलो करें, जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और फिर उस समय कोई अगर आपका हाथ पकड़ के अगर आपको कोई दिखा दे, वो फीलिंग मुझे पता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपकी हेल्प हो रही है तो अगर आप एक इंसान भी हैं, कमेंट करके मुझे सब बता देना किन किन को ये सीरीज चाहिए, और जिसको नहीं चाहिए मेरी रिक्वेस्ट है, लीव, प्लीज लीव, अनसब्सक्राइब एंड लीव, इट डजंट मैटर। अगर मेरे यूट्यूब पर जब 1000 लोग भी थे तो भी मैं पढ़ा रहा था, आज 162 165 भी हो जाएंगे तो भी मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन उन्हें ही पढ़ाऊंगा जो पढ़ना चाहेंगे। मदद उन्हें ही मिलेगी जो उस मदद के लायक होंगे, जो उस चीज को करना चाहेंगे। ये आउटपुट है सीरीज का, जिसका नाम है प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल। मैं ये पीडीएफ अलॉन्ग विद 2024 क्वेश्चन, अलॉन्ग विद 2023 क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप एफिशिएंसी खुद जाकर अपनी आंखों से चेक करो। ये मत कहना मुझे कभी कि सर स्टेटमेंट भी बता दो, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट आएगा इन टॉपिक्स में। मैं यूपीएससी का पेपर लीक नहीं कर सकता हूं, मैं यूपीएससी का पेपर जानता ही नहीं हूं कि वो क्या टॉपिक क्या स्टेटमेंट बनाएंगे। जो एग्जामिनर बना रहे हैं उनमें से किनके क्वेश्चंस को, कौन से एग्जामिनर को क्वेश्चन को सिलेक्ट करके 100 क्वेश्चन की पेपर बनाया जाएगा, उनको खुद नहीं पता। मैं तो एग्जामिनर के लॉजिक से बताता हूं कि टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पैटर्न क्या होता है, किस तरह से पूछा जाता है, सवाल कैसा होगा तो जवाब कैसे देना है। ये प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नेगेटिव लोगों से जरा बच के रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।